नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। मैं एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टियर में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि का सन 2026 का कैसे रहने वाला है। चलिए सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। ओवरऑल पिक्चर में राहु और केतु इस साल आपका कोई गोचर चेंज नहीं कर रहे। जैसे राहु केतु की स्थिति पिछले साल थी वैसी ही चलेगी। शनिदेव भी अपनी स्थिति चेंज इस साल नहीं कर रहे हैं, वो उनका गोचर भी वैसे वैसा है। सबसे मेजर जो चेंजेस आ रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति में है। देवगुरु बृहस्पति इस साल 2 बार गोचर मेजर गोचर चेंज करेंगे, एक 2 जून को और एक 31 अक्टूबर को। उसका आपकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए हम उसको देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले 15 दिन जो साल के सन 2026 के हैं वो एज इट इज़ जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाली हैं। 13 जनवरी को शुक्र और उसके बाद 15 जनवरी को 14 जनवरी को आपके सूर्यदेव अपनी राशि चेंज करेंगे। ये जो आपका समय है ये अगले 3 महीने का खास तौर से इसका आपको बचकर चलना पड़ेगा। 13 जनवरी के से लेके कम से कम आपका 2 मार्च तक का जो समय है वो आपको थोड़ा सा संभलने की स्थिति का है। उस समय आप किसी पे भरोसा ना करें, अपने आप पे भरोसा रखें। देखिए इसमें एक चीज़ है कि अभी तो भाई बहनों में आपस में अगर कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ये यथास्थिति बने रहेगी। आपकी कुंडली की वजह से आपके भाई बहनों में उनकी तरक्की संभव है, लेकिन आप उनकी नज़र में अगर आप उठना चाहते हैं तो वो उठ नहीं पाएंगे। तो आप उस तरफ से तो अपना मन मैला मत कीजिए कि आप दुनिया का कर रहे हैं और आपका कोई कुछ नहीं कर रहा। आपको मतलब वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी आप अ, इच्छा रखते हैं या जो जो डिज़र्व करते हैं। लेकिन उस तरफ से आपको अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। आपको अपने लिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर केंद्रित करना पड़ेगा। ये पहले 3 महीने थोड़ा सा बच के चलिएगा, किसी गारंटी लेने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज आपके कार्य स्थान में बैठे हैं। पिता से भी मनमुटाव अगर हो रहा है, पिता तुल्य लोगों से भी अगर आपका मनमुटाव हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कामकाज की स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है मार्च के बाद, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना आप पे धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा। जून में देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि चेंज करेंगे। फिलहाल अभी आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो जून के बाद वो आपकी राशि से निकल के कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि में जाने से देवगुरु बृहस्पति अपने ही धर्म कर्म के कार्यों में आ जाएंगे और आपको, यदि आप धर्म कर्म के कार्यों में आप रुचि लेते हैं अभी से, तो वो आपको पूरा पूरा सहयोग देते चले जाएंगे। अब ये आप पर है कि आप कितना आप अपना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो अब आपको देखना होगा। और लेकिन अगर आप करते हैं अपना, भगवान की तरफ थोड़ी सी आसक्ति रखते हैं या उनकी तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपका आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और उच्च कोटि का आपका समय हो जाएगा जून के बाद क्योंकि उसके बाद जून के बाद 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति दोबारा अपनी राशि चेंज करेंगे। आपके आपकी राशि से तीसरे स्थान में मतलब सिंह राशि में आ जाएंगे। तो सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ आकर, अगर आपके बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उसमें देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा आपको संयम देंगे, थोड़ा और आपको मेहनत, आपको हिम्मत देते हुए आगे बढ़ाएंगे। बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। मन मुटाव तो, अंदरूनी मन मुटाव याद रखिएगा वो हमेशा बना रहेगा, ये अभी कुछ समय के लिए। क्योंकि राहु केतु जब अपना गोचर चेंज करेंगे 5 दिसंबर के बाद, तब बहन भाइयों में थोड़ी सी अगर आपस में एक मन मुटाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है या किसी घर में किसी चीज़ को लेकर कोई विवाद है, तो वो उसका अंत साल के अंत में होता हुआ नज़र आ रहा है। उससे पहले आपको अपने आप को संभालना है। मिला जुला वक्त है। ओवरऑल पहले 3 महीने आपको किसी भी तरह से निकालने हैं। ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला समय आप कह सकते हैं। उसके बाद आने वाला जो समय आपका है उस हिसाब से देखा जाए तो आपका बहुत अच्छा समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पहले 3 महीने खास तौर से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, 2 मार्च तक का समय आपको थोड़ा सा अपनी आपको कंट्रोल करना होगा। भगवान की तरफ ध्यान लगाना शुरू कीजिए मार्च तक, और जिस भी गुरु में, जिस भी देवी देवता या किसी में भी जिसमें भी आपकी आसक्ति है उसमें आप अपनी आसक्ति को बनाए रखिए और उनका ध्यान करते हुए ही अपने घर का, अपने कार्य का प्रारंभ कीजिए। घर से बाहर निकलते हुए उनका प्रणाम करके ही जाएंगे। आपके कार्यों में कभी भी कोई भी किसी भी तरह की
असफलता आपको नहीं मिलेगी। अगर आप बड़े बुज़ुर्गों का मान सम्मान करके जाते हैं, उनका पाँव छू कर निकलते हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर से मुझ पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।